Hi everyone, welcome back to the session. So we are starting with the geography and you are watching me on the Exam Ministry State PSC YouTube channel. So those of you who have not subscribed our YouTube channel yet, I would request you to please subscribe the channel. Okay, so आई होप आपने इस क्लास को देखने से पहले अपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स और जितने भी टेस्ट है वो सब कंप्लीट कर लिए होंगे। सब कुछ आपके यूट्यूब की प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, तो आप वहां से जाकर सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। इससे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है पीवाईक्यू सीरीज में हमने इन्वायरमेंट को कंप्लीट किया है और फिर उसके बाद में हमने पॉलिटी को कंप्लीट किया था और अब हमने ज्योग्राफी को स्टार्ट किया हुआ है। तो अब ज्योग्राफी के अंदर हम उन चीजों को करने वाले हैं जो कि आपके यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के सिलेबस से बहुत ही ज्यादा कॉरिलेटेड है, उसी को कवर करते हैं। ठीक है, जैसे आपके यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी अच्छी खासी आती है, मतलब फिजियोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, ड्रेनेज, वेजिटेशन, ये सभी चैप्टर्स आते हैं। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी या जियोमॉर्फोलॉजी हो गया या ओशनोग्राफी हो गया, वो इतना डेंसली नहीं पूछा जाता है। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, ओशंस हो गया, वो आते हैं, तो उसको हम वैसे देखेंगे। लेकिन जो हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा वो थोड़ा ये होगा कि हम मतलब यूपीपीसीएस के सिलेबस को देख के चले। ठीक है, तो इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्क्रीन पे जो हमारा पहला टॉपिक है वो फिजियोग्राफी से है और फिजियोग्राफी जो चैप्टर है वो काफी मतलब अच्छा चैप्टर है और वहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले की इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है यहाँ पे कि जो हमारा इंडिया है वो 4 नेचुरल रीजन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू एंड आपके जो आइलैंड्स है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया जो है वो किसका पार्ट था? गोंडवाना कॉन्टिनेंट का। ठीक है, और आपको पता ही है जैसे 2 पार्ट थे, तो गोंडवाना था और लॉरेशिया था। ठीक है, तो गोंडवाना एंड लॉरेशिया, तो उसके ही इंडिया के पार्ट था आगे। और उससे पहले क्या होते थे? पैंजिया होता था। पैंजिया किसको बोलते थे? अ ग्रेटर लैंड मास को। और पैंथालासा किसको बोलते थे? जो लाइक वाटर बॉडी थी। ठीक है, उसको हम बोलते थे। इंडिया जो है वो कितनी नेचुरल टेरिटरी में डिवाइडेड है? अभी हमने देखा 4 टेरिटरीज में। ओके, ये आपके सामने एक अच्छा मैप दिया हुआ है, आप इस मैप को देख सकते हैं। डेजर्ट एरिया जैसे थार हो गया, ये माउंटेन एरिया हो गया सारा। यहाँ पे आपके कोस्टल प्लेन्स आ गए, तो ये ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न है। और ये आइलैंड ग्रुप आ गया, तो ये लक्षद्वीप हो गया, ये आपका अंडमान हो गया, ये प्लेट्यू वाला जोन है। ठीक है, ये जोन प्लेट्यू वाला है, उससे ऊपर प्लेन्स वाला जोन है। अब हम चलते हैं आगे। इन विच पार्ट ऑफ द उत्तराखंड जो आर्टिसन वेल्थ है, ठीक है, वो कहाँ पे मिलते हैं? तो वो आपके तराई रीजन में मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये वाला एक क्वेश्चन जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ देयर वर नो हिमालयस, अगर हिमालयस नहीं होते तो जो इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशंस का इंपैक्ट इंडिया पे कैसे होता? मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव फ्रॉम द साइबेरिया। अगर आप सोच के देखिए, हिमालयस जो है वो एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। बट अगर मान लेते हैं जैसे ये इंडिया है, ठीक है, और ये हिमालयस यहाँ पे नहीं होते, तो कोल्ड विंड सीधा इंडिया में क्या एंटर कर जाती। ठीक है, तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। जो गैंगेटिक प्लेन्स है वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एल्यूवियल, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स बनते हैं हिमालय पे, तो सेकंड भी सही है। और जो मानसून का पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। जो अब है क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे बैरियर था, फिर बैरियर नहीं होता, तो और भी रेनफॉल का प्रॉब्लम हो सकता था। ठीक है, उसके बाद में अब हम थोड़े से स्पेसिफिक क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। Which one of the following geographical regions is the oldest in the country? इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट क्या आपके प्लेट्यूज है। ठीक है, कुटानड वाला जो है ये कहाँ पे? केरल के अंदर एक रीजन है जो कि बहुत ही लोवेस्ट ऑल्टीट्यूड पे, ये केरल के अंदर है। और ये जो आपके राइस फार्मिंग यहाँ पे बहुत अच्छी खासी होती है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में जो डेजर्ट एरिया जो सिंधु यानी पाकिस्तान वाला इलाका है। अब हमें पता है गैंगेटिक एरिया ये वाला नहीं है, सेंट्रल में डेजर्ट नहीं है, असम में डेजर्ट नहीं है, आपके डेजर्ट कहाँ पे? सिंधु एरिया में है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे आपका ज्योग्राफिकल टाइम स्केल होता है तो उधर से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा के ध्यान रख सकते हैं। फाइन, तो इसके अंदर क्या हो जाता है? जैसे जो आपके डेक्कन ट्रैप है, डेक्कन ट्रैप ये किससे बना था? क्रिटेशियस एज से बना था। ठीक है, अगर इतना पता है तो आप 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर अरावली जो है वो प्री कैंप्रियन है, ऐसे कर सकते हैं आप। अरावली पे आप कैंपिंग करने गए हैं, ठीक है, कैंपिंग, तो प्री कैंप्रियन, तो सी का क्या हो जाएगा? 2। अब सी के 2 से और ए के 3। ठीक है, तो इससे भी क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, थर्ड डेजर्ट है वो कब बना था? प्लीस्टोसीन से बना था। किसे? प्लीस्टोसीन से। ठीक है, जितने भी रिवर्स और ओरिजिनेट होते हैं हिमालय से वो सभी पेरेनियल है। हिमालय रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, तो जितने भी रिवर्स हैं जो हिमालय से निकलते हैं पेरेनियल है। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्लेशियर्स है और ग्लेशियर से क्या है? वाटर मिल जाता है। ठीक है, तो पहला सही है। और जो भी है वो
जो पानी जितना भी है वो ज्यादा से ज्यादा साउथ वेस्ट मानसून से आता है, नहीं तो जो ग्लेशियर्स है उससे आता है, ठीक है। तो बात तो दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन जो ग्लेशियर्स है उसका रोल ज्यादा है। मतलब जितनी भी रिवर्स ओरिजिनेट होती है पेरेनियल में, तो उसका मेन जो सोर्स है दैट इज ग्लेशियर्स एंड नॉट द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन से कितना ही पानी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। अगेन अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ है। देखिए यूपीपीसीएस 11 का राजस्थान के आगस्ट में देखिए कैसे रिपीट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में जो हिमालयस है आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फॉल्ट रेंजेस ऑफ विच ऑफ द ओल्डेस्ट, किससे बने, ग्रेटर हिमालय रेंज से, ठीक है। ओके नाउ आई होप द पेन विल वर्क फास्टली, ठीक है। फ्लैट प्लेन्स जो है सब हिमालयन रीजन के जैसे ये इंडिया है, ठीक है। फिर आपकी, और हम ये जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम मैपिंग को सबसे ज्यादा यूज करें इसमें, क्योंकि मैपिंग का बहुत ही अच्छा रोल रहता है जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, भाबर प्लेन्स। यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, हिमाद्री। और हिमाद्री जो है वो क्या, न्यू फोल्ड है। और फोल्ड और ब्लॉक मैंने आपको पहले क्लासेस में बताया हुआ है, तो आप अगर देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो सिद्धि का टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 1, वहां पे जाके आप आराम से सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, हमने वहां पे डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। करेवास किसको बोलते हैं, जो करेवास होते हैं वो क्या होते हैं, जो कश्मीर होता है उसके अंदर जो सैफरन के डिपॉजिट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, करेवास बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं इनको हम वोई भी बोलते हैं, ठीक है। वो वहां की लैंग्वेज में बोला जाता है, तो वो आप नहीं भी ध्यान रखें चलेगा, बट करेवा इज इंपॉर्टेंट। तो सैफरन जिसको जाफरान का कल्टीवेशन भी बोला जाता है, ठीक है। जो फुटिलो होती है हिमालय की, तो वहां पे क्या है, शिवालिक से। और जो शिवालिक है वो किसका पार्ट है, हिमालयस का है। हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो है वो किसका पार्ट नहीं है, उत्तर प्रदेश का नहीं है, ठीक है। मतलब आप देखेंगे तो ये ऐसे जाता है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो हिमालयन माउंटेन रेंजेस में क्या कवर नहीं होता है। थोड़ा आइडिया होना चाहिए, नो स्टेट में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ऊपर से चलेंगे तो वो ऊपर से आता चलता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर को आप स्टेट नहीं मानेंगे तो उसको छोड़ के बाकी आपके जैसे उत्तराखंड हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर सिक्किम हो गया, फिर आगे जाके अरुणाचल प्रदेश आएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट है, और बाकी नीचे वाले थोड़े से सिक्किम हो जाएगा, इधर मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। शिवालिक सीरीज कब बनी थी, सिनोजॉइक में। कब बनी थी, सिनोजॉइक में, ठीक है। ऑल्टीट्यूड जो है शिवालिक का वो किसके बीच में आता है, तो अराउंड 2500 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में हिमालयाज के अगर आसपास आप जाते हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए जब हम हिमालयाज मतलब वही हिमाचल उत्तराखंड में जा रहे हैं तो वहां पे हमें क्या मिलता है, गॉर्जेस, जैसे वहां का ऐसे टेरेन ऐसे होता है ना, सड़कें थोड़ी इस वे में, ठीक है। तो डीप गॉर्जेस होते हैं, यू टर्न के उसी की वजह से यू टर्न बने होते हैं, ठीक है। पैरेलल माउंटेन रेंजेस आपने देखे होंगे। और स्टीप ग्रेडियंट का मतलब क्या, एकदम ऐसे स्टीप होता है लैंड, ठीक है, मतलब खड़ी जैसे खड़ा लैंड होता है, ठीक है। उसके बाद में कुमाऊं हिमालय जो है, कुमाऊं कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड को जो इधर से सतलज जाती है, इधर से काली जाती है, और ये बीच में आपके कुमाऊं आ जाता है, ठीक है। शिवालिक के अंदर जो भाबर है, भाबर किसका पार्ट है, पिडमॉन्ट सिचुएशन, ठीक। और ये जो है ये मैंने याद करवाया था, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, कलजब, KLZP, ठीक है, कलजब। तो ये एक इंपॉर्टेंट कोड है, इसको आप याद रखने। अब क्वेश्चन में पूछा है 1 2 3 4, तो ये कलजब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C, ठीक है, ये C, ठीक। चलिए लैसा हिमालय जो है वो कहाँ पे, शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के बीच में। और उसके बाद में अब हम थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस, ये देखिए अब ये हो चुके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस करने वाले, ये क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं सभी, ठीक है। विच माउंटेन रेंज अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट में कौन सी ओरिजिन हुई है, तो वो कौन सी है, पटकाई रेंज, ठीक है। और जो पटकाई में कौन सा स्टेट है जो पटकाई में नहीं आएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। तो मतलब कौन कौन सा आता है बेसिकली पटकाई वाले में, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है। कौन कौन सा, असम, मणिपुर, मेघालय, और उसके बाद में मिजोरम, नागालैंड। अगर ईस्टर्न हिमालय को देखें तो जो हाइट, वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन इन वेस्टर्न एरिया, वो क्या ज्यादा या कम, कम, ठीक है। गारो खासी जयंतियां, ये तो याद ही रहता है, गारो खासी जयंतियां, ठीक। उसके बाद में चेरापूंजी कहाँ पे है आपके, खासी हिल्स में। और चेरापूंजी में जो रेनफॉल है वो भी अच्छी खासी होती है, ठीक है। वैली ऑफ कश्मीर जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, पेरपंजल एंड हिमाद्री रेंजेस, ठीक है, पेरपंजल, हिमाद्री रेंजेस। ओके, उसके बाद में आपका गारो, मिर्गी, डलमा, कोलाई। देखिए सबसे पहले तो गारो कहाँ पे आ जाता है आपका, मेघालय में, तो ए का तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। मिर्गी कहाँ आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, तो बी का क्या होना चाहिए, 3। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जैसे अगर हम एक मैप बनाएं वापस, ठीक है, तो आपका गारो
समथिंग यहाँ हो जाएगा, फिर उसके बाद में मेघे हो जाएगा, ठीक है। कोल्लाई मलाई मलाई जो होते हैं ज्यादातर क्या है तमिलनाडु में होते हैं, तो आपका सी का क्या हो जाएगा फिक्स 2। सी का 2 लगाने से भी वैसे अगर आंसर आ जाता है, अगर आप बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स को भी पढ़ते ना, तो उसमें कई बार चीजें क्लियर हो जाती है अच्छे से, ठीक है। आई होप माई वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल, ओके। मेन रिसोर्सेज जो वेस्टर्न हिमालय रिसोर्स में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फॉर वेस्ट, ठीक है। फिर पंजल जो है वो कहाँ पे है, जम्मू। और अभी हमने देखा KLZP कल्सा, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये आप याद रखना, ओके। चलिए, हिमाचल जो है वो कहाँ है, मिडल हिमालय में आ जाएंगे। अटल टनल के बारे में है। अब ये देखिए, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़ा सा करंट अफेयर बेस्ड भी है, बट हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। BRO ने बनाया था, और BRO खुद कब बना था, 1960 में, और ये मनाली और लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है, और फिर पंजल हिमालयस में ये खुद है, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, वही बॉर्डर एरिया इस वजह से, ठीक है। माउंट कैलाश आपका कहाँ पे है, तिब्बत, ठीक है। चलिए, अब हम एक ये क्वेश्चन 2017 प्रीलिम्स में, देखिए इंडिया के अंदर जो हिमालयस है वो 5 स्टेट में स्प्रेड है। अभी हमने देखा कितने में थे, 9 में थे। कितने में थे, 9 में। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड इन 5 ओनली, और पुलिकट जो है वो 2 स्टेट ओनली। तो देखिए जो पुलिकट है वो कौन सा हो जाता है आपका, नीचे आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ये पुलिकट वाला तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो थर्ड बिल्कुल सही है, मान लेते हैं ये थर्ड है, ये थर्ड है और ये थर्ड है। अब उसके बाद में जो हिमालयस है वो आपके क्या है, 5 में नहीं है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया और डी गलत हो गया। अब बचे सी एंड डी एंड सी। तो उसमें जो वेस्टर्न घाट है, अब वो देखिए वो कहाँ का है, सबसे पहले गुजरात, एक महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, फिर आपका आगे क्या आ जाता है, केरल, और फिर आगे क्या आ जाता है, तमिलनाडु। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। एक बार और देखते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु। तो ये कितने हो जाएंगे आपके, ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका सेकंड भी गलत हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोल, ओके। चलिए अब हम यहाँ देख लेते हैं, हिमालयस जो है वो कितने में इन्होंने दे दिया, ठीक है। वो स्टेट्स और यूटी भी हो जाएगा। उसके बाद में वेस्टर्न घाट है वो 1 2 3 4 5 6 यही डिस्कस किया था। पुलिकट सेकंड लेक है, और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए, उसके बाद में ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है सबसे ज्यादा, अरावली, और अरावली का है राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद में माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया जो सबसे ओल्डेस्ट, देखिए अब ये रिपीट हो गए, और यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अरावली, मंडावा, कैमोर जो है, ठीक है, थोड़ा बिहार में, थोड़ा यूपी में। फिर डफला, मिशमी और नागा, ये गारो खासी जयंतिया कहाँ पे था, मेघालय, ये मिजो आ गया। उसके बाद में दंड काटने कहाँ पे आपका, थोड़ा जो दंड काटने इलाका है ये थोड़ा सा कहाँ पे आ जाता है आपका, आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा ओडिशा, ठीक है। नल्ला मल्ला, ये जवादी और शेवगोई कहाँ पे, दोनों तमिलनाडु। कार्डमम केरल, अन्नामलाई केरल, और डोडा बेटा कहाँ जाता है, थोड़ा सा कर्नाटका और केरल, ठीक है। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द अरावली रेंजेस लोकेटेड, ठीक है। अरावली रेंजेस जो है वो कहाँ पे है आपके, राजस्थान में। अभी हमने देख लिया हाईएस्ट पीक जो है साउथ इंडिया की वो कौन सी है, अनाईमुडी है, ठीक है। और उसके बाद में ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी हो जाएगी, अरावली, ओल्डेस्ट। और ये सभी रिपीट हो गए हैं, ठीक है क्वेश्चन। और इंडियन पेनिनसुला की हाईएस्ट कौन सी, अनाईमुडी, अभी हमने देखी है। कोडई कनाल जो है, कोडई कनाल वो कौन सी हिल में आपकी, पालमी, ठीक है। और ये कहाँ पे आपके, तमिलनाडु। फिर उसके बाद में ये वाली जो है, और ये वाला जो क्वेश्चन है अब ये इजी है, सागमती का है नागालैंड है, अनाईमुड़ी आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सॉरी अनाईमुड़ी केरल हो गया। नंदा देवी आपका जो है वो कहाँ पे, उत्तराखंड में। और जो डोडा बेटा वो आपका कहाँ पे हो जाता है, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में नर्मदा और तापी, ये कुछ स्पेसिफिक हिल्स जो है वहां के मध्य प्रदेश के, तो वो आप स्किप कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, ठीक है। और एक ये वाला है वेस्ट टू ईस्ट में आपको लगानी है, तो सतपुड़ा इधर आ जाएगा, सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, और फिर छोटा नागपुर इधर आ जाएगा, ठीक। कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु जहां मिलते हैं वो कौन सा है, नीलगिरी, ठीक है। अगस्त्य मलाई भी यहाँ पे स्प्रेड है, और नीलगिरी माउंटेन रेंज का है तमिलनाडु। अकेले में कभी भी ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं आएंगे, ये आप मान के चलें, ठीक है। मतलब अगर आपको लगे कि तमिलनाडु भी आ गया, केरल आ गया, तो मैं क्या लगाऊं, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। मतलब फिर वो क्वेश्चन बच्चे गलत लाइक नो डिलीट करवा देंगे। नीलगिरी होता है जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं, वो कौन सा आपका, नीलगिरी हिल्स। तो ये हो गया। चलिए, आई फाउंड वेयर द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट मीट, जहाँ पे मिलते हैं वो क्या हो गया, नीलगिरी, ठीक है। डोडा बेटा अभी हमने देखा है, नीलगिरी। कौन सा ईस्टर्न घाट में नहीं है, ठीक है, सालेह। सालेह का आपका कहाँ आ जाता है, महाराष्ट्र में आ जाता है, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन में पूछा ईस्टर्न घाट, तो ये वेस्टर्न घाट में हो गया, ठीक है। ये सीक्वेंस वाले अब हमने देखनी है। कार्डमम जो है, कार्डमम अभी हमने देखा केरल और तमिलनाडु, ठीक है।
और फिर उसके बाद में ओनली वन स्टेट में, देखिए अरावली राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, अजंता महाराष्ट्र में, सतपुड़ा थोड़ा मध्य प्रदेश में है, थोड़ा सा इसका और एक्सटेंशन भी, और सह्याद्री आपका महाराष्ट्र, और उसके बाद में आगे भी ये जाता है गुजरात की तरफ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अजंता। ये ओनली क्या है, महाराष्ट्र में अजंता, ठीक। चलिए, साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया जो साउथ में है सबसे ज्यादा, वो कौन से, कार्डमम, ओके। वेस्टर्न घाट और कर्नाटका, वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में और कर्नाटका में क्या बोला जाता है, सह्याद्री। कन्याकुमारी के नजदीक अभी हमने देखा सबसे साउथ में कौन सी है, कार्डमम। ये बहुत इजी है, कार्डमम, कैमूर, उसके बाद में आपका महादेव आ गया और मिकिर आ गया। अब देखिए जो मिकिर है वो तो क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये बात बिल्कुल सही है। महादेव जो है वो सेंट्रल में, कैमूर जो था, कैमूर यहाँ पे था, इस तरफ बिहार के आसपास, ठीक है। तो कोंकण कोस्ट कहाँ पे रह गया आपका, नीचे, और ये वहां पे, तो ये गलत हो गया। कोरोमंडल और कार्डमम, कार्डमम इस साइड है, कोरोमंडल इस साइड है, ये दोनों पोल अपार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड गलत हो जाएगा, आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, सी। शेवगढ़ तमिलनाडु। महादेव किसका पार्ट है, सतपुड़ा, क्योंकि वहीं पे है, ठीक है। धूपगढ़ जो है ये कहाँ है, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा ये मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए, गरजाट उड़ीसा, मांडव महाराष्ट्र, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, शेवगॉय तमिलनाडु। नॉट करेक्टली पूछे, ठीक है। शेवगॉय अभी हमने देखा बिल्कुल सही है, नल्लामलाई का, नल्लामला का है आंध्र प्रदेश। मांडव जो आ जाती है आपकी, ये कहाँ है, गुजरात में है मांडव, ठीक है। और गरजाट उड़ीसा में, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। धूपगढ़ किसका पार्ट है, सतपुड़ा, ठीक है। तो अब हम थोड़े से और स्पेसिफिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है, ठीक है, वो कहाँ पे, नेपाल में हो जाएगा। हाईएस्ट माउंटेन अर्थ पे कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट। फर्स्ट वीमेन हु लाइक नो क्लाइंब, तो वो थे बछेंद्री पाल। हाईएस्ट माउंटेन पीक इंडिया में कौन सा है, कंचनजंगा। एंड देन फर्स्ट वीमेन टू क्लाइंब, ये हो चुके हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके बाद में फर्स्ट वीमेन माउंटेनियर हु क्लाइंब लाइक नो 2 बार, तो वो कौन है, संतोष यादव। कंचनजंगा का पे, सिक्किम, नेपाल में भी आ जाता है, ठीक है। वैसे ऑप्शन थोड़े गलत हो गए, बट ठीक है, सिक्किम भी करेक्ट है। उसके बाद में मैं भी थोड़ा देख रही हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है ज्यादा, तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे नंदा देवी है, नंदा देवी अभी हमने पढ़ा है कहाँ, उत्तराखंड में, और नंदा देवी अल्पाइन जोन में, एकदम अल्पाइन जोन है, ठीक है। वो नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कौन सी नहीं है, तो वो कौन सी है, गोसन थान, ठीक है। गुरु शिखर का है राजस्थान में, और गुरु शिखर रावली की हाईएस्ट पीक है। ये क्या क्वेश्चन है, हाईएस्ट रावली पीक में कौन सा आ जाता है आपका, कुंभलगढ़, ठीक है। ये अगेन स्पेसिफिक क्वेश्चन है आगस्ट का, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। डोडा बेटा सागमती अभी हमने देखा था नागालैंड, तो सी का तो क्या होगा, 2 होगा। चलिए, सी के 2 से भी आंसर आ गया वैसे, ठीक है। तमिलनाडु जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ये डोडा बेटा, ठीक है। राजस्थान का क्या हो जाएगा, गुरु शिखर रावली वाला। नागालैंड हो गया, और धूपगढ़ किसका हो जाएगा, मध्य प्रदेश का हो गया, ठीक है। थोड़े वैलीज वाले क्वेश्चन आपके आए नहीं हुए स्पेसिफिकली। पासेस जो हैं ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, पासेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे चांगला रोहतांग, रोहतांग का है हिमाचल में, ठीक है, जहां से रावी निकलती है। बॉमडिला अरुणाचल है, ये भी सही है, ठीक है। और जो सेला पास है ये क्या अरुणाचल है, उत्तराखंड में है, तो ये गलत हो जाएगा। पासेस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो एक बार इनको आप गो थ्रू प्लीज कर लेना अपनी तरफ से, ठीक है। एक बार पासेस को पढ़ लेना, बॉमडिला अरुणाचल, चांगला जम्मू, चांगला जम्मू, रोहतांग हिमाचल, ठीक है। पाल घाट कहाँ पे, नीचे नीचे एकदम नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो नीलगिरी एंड अन्नामलाई, ओके। फिर उसके बाद में बॉमडिला अभी देखा, अरुणाचल सही है। नथु सिक्किम, नथु ऐसे भी आप कर सकते हैं कि नथुला पास है, तो नथु इज समवन, एक पर्सन है, वो सिक्के गिन रहे हैं, सिक्के मतलब कॉइन्स, कॉइन्स को काउंट करें, ठीक है। बॉय घाट जो है, ठीक है, ये क्या है, मुंबई और पुणे में है। बॉय घाट जो है ये किसको कनेक्ट करता है, मुंबई पुणे में, और पालघाट सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है, सी हो जाएगा, ठीक है। मुंबई पुणे, और एक होता है थालघाट, थालघाट किसके लिए होता है, मुंबई और नासिक, ठीक है। चलिए, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, शिपकिला हिमाचल सही है। लिपू उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, तो ये उत्तराखंड होगा, ठीक है, ये गलत है। नथु सिक्किम अभी हमने देखा, नथु इज लाइक नो काउंटिंग द पॉइंट्स। एंड देन जोजिला कश्मीर। पास जो कि हाईएस्ट एलिवेशन पे है वो कौन सा है, तो लाइक जो नथुला है, ठीक है, वो सबसे क्या है, हाईएस्ट एलिवेशन पे है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, वरना नहीं, ठीक है। चलिए, ये पासेस अब हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं, तो इनको अब आप एक बार गो थ्रू खुद कर लेना, ठीक है। सारे पासेस हमने देख लिए हैं। उसके बाद में एक सियाचिन ग्लेशियर जो है नुब्रा वैली, ठीक है, ये उस टाइम में बहुत न्यूज में था नुब्रा वैली। तो अभी भी पहलगाम वाला है, तो थोड़ा सा नुब्रा वैली, सियाचिन और पहलगाम वाले जो
आसपास के लोकेशन सब पता होनी चाहिए, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लेशियर आपका कौन सा है? सियाचिन, और बालतोरो भी वहीं पे है, चोंगो एंड देन बियाफो। इंपॉर्टेंट वैसे सियाचिन और बालतोरो है, ठीक है, उसमें भी हाईएस्ट आपका सियाचिन है। लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? अभी देखा सियाचिन, ठीक। लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑप्शंस में से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गंगोत्री। बंदरपूछ, यमुना सही है, ठीक है। फिर उसके बाद में बाराशिंगरी, चेनाब, मिलम ये गलत है। सियाचिन जो है नुब्रा अभी हमने देखा, ठीक है, और जेमू गलत हो जाएगा, ठीक है। जेमू आपके ईस्टर्न में है, सिक्किम में। एक ये जो चौड़ा बारवे ग्लेशियर है, ठीक है, ये केदारनाथ के पास है, मतलब नॉर्थ में केदारनाथ के। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, ठीक है, वो फ्रंट स्लोपिंग है, डजंट हैव द धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, तो वो किस में नहीं है? रोहताश में नहीं है, ठीक है। रोहताश जो है वो ऊपर रह जाता है, विंध्यम का पार्ट है। दंड कारण्य अभी हमने देखा था, तो वो कहां पे था? छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, आई टोल्ड यू दैट टाइम। दंड कारण्य कहां पे है? सेंट्रल इंडिया में। इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे, ठीक है। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी सबसे ज्यादा है? तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? गुजरात। कोस्ट लाइन की बात हुई है, ठीक है, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन तो गुजरात की है सबसे ज्यादा, ठीक है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अगेन किसकी है? गुजरात की। ऑप्शंस में से भी देखना है आपको, ठीक है, वैसे गुजरात के, बट ऑप्शंस भी डिपेंड करते हैं। कितनी कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया में? 9, ठीक है। कोस्टल लाइन जो इंडिया की है वो क्या हो जाएगी? कोस्टल लाइन इंडिया की समथिंग अराउंड लाइक 7516, यस, ओके। टोटल कोस्ट लाइन 7516, और इसमें क्या हो जाएगा? 7500, ये थोड़ा राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कोस्ट लाइन कितनी है, और फिर लॉन्गेस्ट सी कोस्ट किसकी है? गुजरात के, ठीक है। कितनी स्टेट्स शेयर करती है? अभी देखा हमने 9। फिर उसके बाद में अब कोस्ट लाइन पे आ चुके हैं क्वेश्चंस, तो अब हम थोड़ा सा फिर इंडिया के और यूपीपीसीएस के लिए स्पेसिफिक वाले देख लेते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में क्या हो जाएंगे? जो वेस्टर्न घाट है वो क्या? ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ईस्टर्न घाट्स होते हैं और जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वो दोनों ही क्या हो जाते हैं? आपके ब्लॉक माउंटेन हो जाते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स, ये आपको याद होना चाहिए। ब्लॉक माउंटेन, डेक्कन ट्रैप जो है आपका वो इंटायर ब्लॉक माउंटेन में आता है, ठीक है। लेकिन जो अरावली है, हिमालयस है, वो सभी आपके किस में आते हैं? फोल्ड में आते हैं, ठीक है। सी कोस्ट जो तमिलनाडु के, उसको हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन है, वेस्टर्न माउंटेन, और इसका जो ईस्ट स्लोपिंग है वो थोड़ा सा क्या जेंटल है, और नॉर्दर्न सेक्शन में क्या है? बेसाल्ट लव है, ठीक। केप कॉमोरिन कहाँ पे? कन्याकुमारी, ओके। उसके बाद में अब हम आइलैंड ग्रुप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो अंडमान और निकोबार है, ठीक है, ये दो क्या है? आइलैंड है, लेकिन अभी आइलैंड कहाँ पे है? 2 आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ओनली 2 आइलैंड नहीं है ना, ग्रुप है, इसमें कई सारे लेब्रिंथ, रिची और अलग अलग इसमें आइलैंड्स है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोल। और उसके बाद में कितने आइलैंड्स है, तो कितने हो जाते हैं? 572 है। अंडमान में बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। 10 डिग्री चैनल किसका है? अंडमान एंड निकोबार का, ठीक है। और सैडल पीक जो है वो कहाँ पे है आपका? नॉर्थ अंडमान में, ठीक है। सबसे पहले सैडल है, फिर उसके बाद में डियावो है, और फिर कोयोब है। तो ये आप थोड़ा सा SD के सड़क से याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले सैडल, फिर डियावो और फिर कोयोब। 10 डिग्री से कौन कौन से हो जाते हैं? अंडमान एंड निकोबार, ठीक। पार्क स्ट्रेट, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका। रेड क्लिफ, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। रेड क्लिफ किसमें आ जाती है? इंडिया पाकिस्तान में। जो बैरेन वोल्केनो है, ठीक है, वो क्या एक्टिव वोल्केनो है? बिल्कुल सही है, तो एक्टिव है। जो बैरेन आइलैंड है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा आपको कैसे करना था कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके सामने ये कुछ एक लोकेशन दे दी या इन्होंने कुछ किलोमीटर में दे दिया, तो हो सकता है ये सही भी हो सकता है गलत भी हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़िए कि बैरन आइलैंड वोल्केनो जो है वो लास्ट बार 1991 में इरप्ट हुआ था, उसके बाद कभी नहीं हुआ। अब देखो क्या पता अगर हुआ भी हो तो आपको कैसे पता होगा, या मतलब इतना हम ट्रैक नहीं रख सकते चीजों का, इजंट इट? मतलब थोड़ा मुश्किल है इतना याद रख पाना, ठीक। तो इसलिए इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए आप क्या कर सकते थे कि इसको याद ऐसे रख सकते हैं
कि मतलब चीज़ों को एलिमिनेशन करना आपको आना चाहिए। तो इतना नहीं है कि 1991 के बाद कभी हुआ ही नहीं था। और वैसे ये हाल फिलहाल में 2017 में हुआ था, ये 18 में क्वेश्चन आया था और 17 में ये फट गया था, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट को भी अगर आप एलिमिनेट करना जान जाते हैं ना कि कैसे थर्ड को एलिमिनेट किया जा सकता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हुआ, ठीक। वोल्केनिक आइलैंड जो है इंडिया का, वो कौन सा, बैरन आइलैंड। अभी हमने ऊपर भी क्वेश्चन देखा था इसी के साथ में, ठीक है। श्री हरिकोटा जो है वो आपका कहाँ पे है, पुलिकट लेक के पास में, ठीक है। बहुत ही स्पेसिफिक हो गया। नॉर्दर्न पार्ट जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, उसको हम क्या कहते हैं, कोंकण, मतलब महाराष्ट्र के पास में, ठीक। बाकी ये उससे नीचे ही आएंगे, ठीक। मालाबार आपका केरल में आ जाएगा, कोंकण आपका थोड़ा यहाँ आ जाएगा, कर्नाटक इससे नीचे आ जाएगा और कोरोमंडल आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में एडम्स जो ब्रिज है, ठीक है, वो क्या है, धनुष कोड़ी वाला है। और लक्षद्वीप आपके कहाँ पे है, खुद सोचिए आप। ये आपका अंडमान आ जाता है, तो ये आपका क्या है, लक्षद्वीप हो जाता है। तो लक्षद्वीप के अंदर जो है वो कहाँ पे हो जाएगा, ये तमिलनाडु हो गया और ये केरल, इस साइड अरेबियन सी के साइड, ठीक। कोरल जो आइलैंड है, ठीक है, ये क्या है, लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप कहाँ पे सिचुएटेड है, देखिए ये बेसिक से है क्वेश्चंस, तो इनको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो इनको हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, बाकी ये इजी से क्वेश्चंस है। मतलब इंडिया के और श्रीलंका के बीच में कौन कौन से आइलैंड्स है, तो ये कौन से हो जाएंगे, रामेश्वरम, ठीक है। कौन से हो जाएंगे, रामेश्वरम, फाइन। कॉगे क्विक ये कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ। और साई क्विक कहाँ पे, कच्छ में, या ओके आ गया, ठीक है। सर्कल किस किस के बीच का, इंडिया पाकिस्तान और गुजरात में है वो सर्कल, ठीक। ये आ गया रन ऑफ कच्छ। ओके, अब ये वाला जो टॉपिक है, ठीक है, आपके वहां पे बहुत ही मतलब कोई बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट दें। जैसे एक तो ये झुमरी तलई है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब जाना जाता है मिनरल्स के लिए भी, ठीक है। और कोडरमा आपको पता है मिक्का के लिए जाना जाता है, माइका के लिए, तो ये इसलिए आप थोड़ा याद रख सकते हो। तो ये क्या है, झारखंड में। उसके बाद में सिलिकॉन स्टेट किसको कहते हैं, कर्नाटका को। बैंगलोर हब है इसलिए, ठीक है। सिलिकॉन वैली जो है इंडिया में, वो कहाँ पे आपके, बैंगलोर, या क्या, ठीक। नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर क्या नहीं आता है, पंजाब नहीं आता, ठीक है। बाकी जैसे यूपी है तो इसका नोएडा आ गया, राजस्थान का अलवर आ गया, ठीक है, हरियाणा का गुरुग्राम आ गया। तो ये सभी क्या एनसीआर रीजन को कवर करते हैं, दिल्ली के। ओके, तो इसके बाद में यहाँ के जो क्वेश्चंस है, जैसे 3 स्टेट, ये आप छोड़ सकते हैं, एक ये देख लेना आप, ठीक है। एक जो पॉपुलेशन वाला टॉपिक होता है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक। सुंदरबन कहाँ पे आपके, बंगाल, ठीक, वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे जो मैंग्रोव्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सुंदरबन। लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 7 सिस्टर्स के अंदर कौन सा नहीं आता है, बंगाल नहीं आता है, ठीक है, बंगाल नहीं आता है, याद रखना आपको। और ये कैपिटल है, ठीक है। त्रिपुरा अगरतला बिल्कुल सही है। मणिपुर का आइजॉल नहीं है, ठीक है, मणिपुर का इम्फाल है। और आइजॉल जो है वो मिजोरम का है। नागालैंड का कोहिमा सही है, ये सही है, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, कैपिटल गुजरात की गांधीनगर। राजस्थान की जयपुर हो जाएगी। ईटानगर जो है वो किसका, अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। ये तो मतलब ये कैपिटल्स को तो हम क्या ही डिस्कस करें, ठीक है, ये इजी है। आफ्टर दैट स्मॉलेस्ट यूटी जो है वो कौन सी है, लक्षद्वीप, ठीक है। उसके बाद में पुडुचेरी जो है, ठीक है, ये किस किस में कवर हो जाता है पुडुचेरी, तो यनम हो गया आपका। और उसके बाद में जैसे मतलब ये कुछ कुछ पार्ट है, तो जैसे तमिलनाडु के पास में आपका करिकाल आ जाता है, माहे कहाँ पे आ जाता है, केरल के पास में आ जाता है, ठीक है। और पुडुचेरी तमिलनाडु के पास में। इनमें से कौन सा यूटी नहीं है, डेफिनेटली त्रिपुरा नहीं है, ठीक है।
अच्छा, अब जैसे हम बात करें इस वाले टॉपिक की, तो जो ये फेस्टिवल्स वाला है, ठीक है, तो ये आपके इतना नहीं पूछा हुआ, लेकिन अगर कोई यूपी स्पेसिफिक होगा तो हम बीच में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यूपी स्पेसिफिक अगर होगा, जैसे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, ये थोड़ा सा एक याद रखना है। गोंड जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, आपके मध्य प्रदेश में होते हैं, ठीक है, गोंड इंपॉर्टेंट है। थारूस जो होते हैं वो यूपी में होते हैं, ठीक है, थारूस कहाँ होते हैं, यूपी, ये इंपॉर्टेंट है आपका। गोंड हमने मध्य प्रदेश देख लिया, ठीक है। जरावा कहाँ आ जाता है, अंडमान निकोबार आइलैंड आ जाता है, ठीक। और पीवीटीजीज का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने पिछली क्लास में एक बार डिस्कस भी किया था पॉलिटी में। तो जो ओडिशा है, ठीक है, ओडिशा में क्या सबसे ज्यादा पीवीटीजीज मिलते हैं, कहाँ पे, ओडिशा में, और 75 पीवीटीजीज आते हैं, ठीक है, 75 पीवीटीजी, और सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, ओडिशा में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीवीटीजी रिसाइड इन 18 स्टेट, 1 यूटी, अ स्टैग्नेंट डिक्लाइनिंग पोजीशन, बिल्कुल ये सही है। 95 नहीं है, 75 है। इगुला एंड कोंडागेडी ये सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4, और वो जो 75 वाला स्टेटमेंट है वो 75 होना चाहिए 95 की जगह, ठीक है। यूपी के अंदर अभी हमने वैसे डिस्कस भी कर लिया थारू, ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। सैविया जो है राजस्थान में होती है ज्यादा, सैविया, ठीक। थारू अभी हमने देख ही लिया है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तो इसका तो पहले ही गलत हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा करेक्ट है, ठीक है। ओके, वैसे तो उत्तराखंड मतलब यूपी के पास भी है ही। भूटिया उत्तर प्रदेश में, मुंडा आपका कहाँ जाता है, बिहार में नहीं, ठीक है। भूटिया का है उत्तराखंड में है। और थारूस जो है, देखिए वैसे जो थारूस है वो ठीक है, वहां पे भी मिलता है, बट स्पेसिफिक वहां पे है, कहाँ पे आपके, थारूस उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में अगला है कोल। कोल कहाँ पे आते हैं आपके, जो ये कोल ट्राइब है, ठीक है। तो जो कोल है वो आपके थोड़े स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ और बिहार की साइड में भी मिलते हैं, ठीक। उसके बाद में थारू ये वापस आ गया, तो यूपी और ठीक है, थोड़ा सा उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक। और थारू ट्राइब कहाँ के, बिहार, एमपी, झारखंड, बिहार। उसके बाद में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो ये सही हो जाएगा, ठीक। लिम्बू कहाँ के, सिक्किम में, ये सही है। कार्बी एंगलोंग जो है वो असम के हो जाते हैं, तो ये सेकंड गलत हो जाएगा। डोंगरिया कौन सही है, और जो बोंडा है, ठीक है, बोंडा गलत हो जाएगा, ठीक है। बोंडा का है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, ओके। और जो ट्रांसहुमेंस होता है, ठीक है, ये क्या है, वो मूवमेंट होता है, गाय मतलब वो मूव कर जाते हैं यहाँ से वहाँ, ठीक। तो वो भोटियास करते हैं उत्तराखंड वाले। गद्दी जो है ये हिमाचल प्रदेश के होते हैं, गद्दी। संथाल कहाँ पे होते हैं, संथाल जो उड़ीसा झारखंड वाला इलाका है, ठीक। और जो गारो खासी जयंतिया वाली थी वो हमने देख लिया था, कहाँ पे थी, मेघालय, खासी गारो, ठीक है, मेघालय, ये सब कर भी लिया हमने डिस्कस, ठीक है। ट्राइब्स वाले। और टोडा जो है, टोडा कहाँ पे मिलते हैं, नीचे मिलते हैं, तमिलनाडु में, टी से टी याद रखना आप, ठीक है, टोडा तमिलनाडु। सागुल जो है वो ओरांव, और फिर भोटिया, खासी मेघालय सही है, संथाल झारखंड सही है, टोडा क्या है, तमिलनाडु सही है, ठीक है। तो ये तो सभी सही है, भोटिया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अब देखिए वैसे थोड़ा स्पेसिफिकली उत्तराखंड में ज्यादा है, बट थोड़े बहुत यहाँ वहां भी मिल जाते हैं, तो ठीक है, बाकी सभी सही हो जाते हैं, ठीक। जैसे कि ये वाला है, ठीक है, टोडा अभी हमने देखा, तमिलनाडु हो जाएगा इसका, ए का ए, ठीक है। फिर लेप्चा जो है आपके सिक्किम में, बी का 1। और फिर जो बिहार है ये आपका झारखंड में, और जो गारो है मेघालय में, ठीक। ये अब आप सॉल्व कर लेना खुद से, अब इसमें कुछ नया खास है नहीं बताने वाला, ठीक। अब ऐसे ट्राइब्स पे अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब अलग अलग स्टेट पीसीएस में, लेकिन अब हमने थोड़ा मोटा मोटा देख लिया, ठीक है। जैसे जरावा हो गया, ये हमने शुरू में ही देख लिया था, ठीक। निकोबार आइलैंड, जरावा, ये वापस आ गया। ये मांगनी आइज जो होते हैं, ये राजस्थान के अंदर कैमल गाइडिंग करते हुए, तो वो जो मांगनी आ गए वो एक कम्युनिटी होती है, मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है, तो वो जाने जाते हैं इसके लिए। और फिर उसके बाद में जो लैंग्वेजेस है, वैसे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, और हिंदी के बाद बोला जाता है कि बंगाली बोली जाती है, ठीक है, हिंदी, और फिर आ जाती है आपकी बंगाली। और क्लासिकल लैंग्वेज में अब आपको 3 को नए और दिया गया स्टेटस। अब ये आपका टास्क है कि आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि किस किस को दिया गया था। हल्बी हो कोई जो है ये ट्राइबल से रिलेटेड है, तो ट्राइबल लैंग्वेजेस है।
ओके तो अब तक हमने जो डिस्कस किया है वो इंडिया के इंडिया की लैंग्वेज, इंडिया का कल्चर कैसा है, उसके बाद में हमने थोड़ा सा इंडिया की लोकेशन को देखा, आसपास की कंट्रीज को, स्टेट्स को, लोकेशंस को, स्टेट्स, और उसके बाद में जो कनाल्स है कुछ, या उसके बाद में हमने ये भी देखा कहाँ कहाँ पे कौन से कोस्टल एरियाज है, कहाँ पे कौन सी लेक है, कहाँ पे वेस्टर्न घाट है, कहाँ पे ईस्टर्न घाट, ये सब देखा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हुआ है वो है ड्रेनेज सिस्टम पे। अब ड्रेनेज सिस्टम के अंदर क्या आएगी, रिवर्स आएगी। अब आपके वहां पे जो स्पेसिफिकली पूछी गई है वो एक तो क्या हो जाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ठीक है, आईबीजी, ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पेनिनसुलर जो रिवर्स होती है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है उनको आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है और ईस्ट फ्लोइंग कौन सी है, ठीक है, वो थोड़ा सा पार्ट क्या इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे गंगा जो है, ठीक है, गंगा के एंटीसीडेंट का एग्जाम्पल हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद में लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया की कौन सी है, गंगा हो जाती है। बांग्लादेश के अंदर जो गंगा है उसको क्या कहा जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गंगा जो है क्या बन जाती है, पद्मा बन जाती है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा जो है वो किस किस से बनेगा, अब देखिए ऑफ कोर्स इंडस तो यहाँ रह जाती है ना, उसका कोई काम नहीं है, और ब्रह्मपुत्र जो होती है वो ऐसे ओरिजिनेट होकर आ रही है, और गंगा ऐसे आती है, तो ये इन दोनों के संगम से क्या बनता है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। रिवर गंगा जब बन जाती है उसके बाद में वो एंटर करती है बांग्लादेश में, तो उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, पद्मा, ठीक। और एक ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, VNKRD एंड DNPMB। तो इसके अंदर ये सारे आपके क्या कीवर्ड कवर हो जाते हैं, जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग हो जाता है, ठीक है, कर्ण प्रयाग हो जाता है, और देव प्रयाग। विनी की है ना, ये के तो कर्ण प्रयाग, ठीक है, और फिर ये सारी आपकी क्या रिवर्स आ जाती है, धौली गंगा, नंद रिवर हो गया, पिंडर हो गया, या जैसे फिर मंदाकिनी हो जाता है, भागीरथी हो जाता है, ठीक है। तो इन सभी को मिलाने से आपके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। भागीरथी और अलकनंदा जो होती है ये दोनों कहाँ मिलती है, आपके देव प्रयाग में, ठीक है, सबसे पहले वाला जो प्रयाग होता है DNPMB में। अलकनंदा और भागीरथी में कौन सी मिलती है, देव प्रयाग। जो बद्रीनाथ है वो कहाँ पे है, अलकनंदा के नदी पे है, ठीक है। लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, गंगा। मंदाकिनी अभी हमने देखा, ठीक है, तो अलकनंदा हो जाएगा। उसके बाद में रिवर गंगा जो है उसकी ट्रिब्यूटरी जो प्लेन्स से निकल के आती है कौन सी, गोमती, ठीक है, और गोमती को पुराने टाइम में गोमल भी कहा जाता था, ठीक है। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग, ओके, तो ये कौन सी रिवर आपकी, मंदाकिनी। यमुना कहां से निकलती है, बंदरपूछ, जो अभी हमने पीछे भी एक क्वेश्चन देखा था, डिटेल्ड लंबा क्वेश्चन था, ठीक है। फिर उसके बाद में अब आपके यहाँ पे जो रिवर्स हैं थोड़ी सी ये वाला हो गया, जैसे क्वेश्चन कि यमुना जो है वो डेड रिवर है दिल्ली आगरा के पास, ऑलमोस्ट मतलब पूरे साल में वो डेड रहती है। यमुना जो है नॉन पेरेनियल है। देखिए सबसे पहले तो जो यमुना है, ठीक है, वो क्या है कि पेरेनियल रिवर है, ठीक है, क्योंकि वही बात है, ग्लेशियर वाला ही ओरिजिनेशन है उसका, और पेरेनियल का मतलब होता है 12 मास, मतलब 12 मंथ्स, पूरा सीजन, लाइक पूरा ईयर, ठीक है। तो सेकंड गलत हो जाएगा, यमुना जो है वो डेड रिवर हो जाती है, तो ये सही है, ठीक है। डजंट फॉल इनटू द यमुना, यमुना में कौन सी नहीं जाती, सोन नहीं जाती, ठीक है। और ये गंगा की है, ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, वापस वही क्वेश्चन आ गया। तो अब ये क्या है, रामगंगा, रामगंगा किसके, गंगा की है, ठीक है। अब बेतवा जो है कि बेतवा में जो बेतवा होती है वो कहां से निकलती है, विंध्याचल से, मध्य प्रदेश, ओके। गंगा को लेफ्ट से जो ज्वाइन नहीं करती वो कौन सी हो जाती है आपकी, सोन, यमुना एंड सोन, ठीक है, और दोनों ही राइट बैंक हो जाती है। वैसे डीप रिवाइन किससे बनते हैं, चंबल से बनते हैं, ठीक है। चंबल मतलब वो बहुत ही ज्यादा रेनफॉल और फिर वो कटाव आने की वजह से क्या उसमें रिवाइंस बन जाते हैं, बेड टॉपोग्राफी का एग्जांपल है वो, तो वो चंबल है, ठीक है। डकैत रहते हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ज्यादा डकैती होती है, ठीक है। अब बेतवा जो रिवर है वो यमुना अभी हमने देखा था। उसके बाद में कौन सा रिवर, गंगा का पार्ट कौन सा नहीं है, ठीक है, तो जोंग, जोंग किसका हो जाता है, महानदी का हो जाता है, तेल जोंग, ठीक है, सेवनाथ, तेल, जोंग। ब्रह्मपुत्र पे ये एक क्वेश्चन है कि जो ब्रह्मपुत्र के अंदर जब ना वो एक सिंटेक्सियल बैंड बनता है यहाँ पे जाके ऐसे, ठीक है, ये वाला बैंड ब्रह्मपुत्र का, रिवर का, ठीक है। तो जो सिंटेक्सियल बैंड है वो क्या है, वो उसकी बेंडिंग की वजह से होता है, ठीक। यार्लुंग जांगपो ब्रह्मपुत्र
को ही कहते हैं, वहाँ से ओरिजिन होता है इसका, ठीक है। और मानसरोवर से ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन भी होता है, और सतलुज भी निकलती है और इंडस भी निकलती है, ठीक है, तीनों ही निकलती है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन सी निकलती है, तो अरुणाचल प्रदेश से क्या लोहित हो जाएगी, और आपकी कौन सी हो जाएगी, सुबनसिरी हो जाएगी। कौन सी, लोहित एंड सुबनसिरी, ठीक है। और जो लोहित होती है रिवर वो तो तिब्बत से निकलती है और फिर वो फ्लो करती है, ठीक। ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है ब्रह्मपुत्रा की, तो वो आपकी कौन सी है, दिबांग भी है, कामेंग भी है और लोहित भी है, ठीक है।